नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी आज की इस क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो ये हमारी क्लास है ये अन्य क्लासों की तुलना में काफ़ी अलग और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स हो, सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स हो, रीट L1 हो या जो रीट L2 साइंस और मैथ का पोर्शन है, उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो L1 और L2 में टीचिंग मेथड हैं वो लगभग आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। उन 10 नंबर के हिस्से में एक यूनिट ऐसी भी है जिसमें गणित की नेचर क्या है, गणित की लैंग्वेज क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि एक क्वेश्चन आपका परिभाषाओं से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी परिभाषाएं हैं आज तक पिछले 10 सालों में पूछी गई है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जहां पे टीचिंग मेथड का, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, मैंने सभी की सभी परिभाषाओं को शामिल किया है, या जो परिभाषाएं पूछी जा सकती है उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। खास बात क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरे के पूरे राजस्थान में अपनी तरह की पहली क्लास होगी जिसमें हमने सभी परिभाषाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका भी बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आज इंटरनेशनल मदर्स डे है। आज का दिन उस विश्व के सबसे बड़े मोटिवेशन यानी अपनी माँ का दिन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी जब आप उदास हो, जब आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, तो प्यारे बच्चों अपनी आँख को बंद कीजिएगा और अपनी माँ को याद कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपके मन में डर या थकान है या किसी भी बात का डर है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा, वो सभी टेंशन दूर होगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने का प्रयास भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ हर क्लास की भांति ये क्लास भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पसंद आएगी। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी क्लास हम पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड बच्चों हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स क्या बनाई जा सकती है। पहले हम गणित की प्रकृति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मल सी बात है, जब मैं डिस्क्राइब करूंगा आगामी क्लासों में तब मैं डिटेल में बता पाऊंगा। हम सभी को पता है कि जो गणित की जो उत्पत्ति, जो मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति है, वो ग्रीक भाषा के शब्द मैंथेनिन से हुई है, या मैं बोलूँ मैथेमा या मैथमेटिकोस से हुई है प्यारे बच्चों। और सबसे पहले इसके बारे में छठी जो ईसा पूर्व है उसमें पाइथागोरस ने बताया था, या मैं कहूँ आप लोगों को कि जो शब्द गणित है उसकी उत्पत्ति हमारे भारत के अंदर संस्कृत भाषा के शब्द, जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है प्यारे बच्चों गणिता, जिससे हुई है। और जो गणिता शब्द है वो गण धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। यानी प्रारंभ में गणित को माना जाता था कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, ये परिमाण हो, स्थान हो, दिशा हो, उसके बारे में भी बोध कराता है। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगामी क्लासों में। आज की क्लास अन्य क्लासों की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट, और प्यारे बच्चों मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इस क्लास से एक न एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि गणित एक ऐसा विषय है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह किस गणितज्ञ ने बताया था? प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले देखिए वो क्या बात कर रहा है आपसे कि आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये बताने वाले थे प्यारे बच्चों सर बेंजामिन पियर्स। अब प्यारे बच्चों, ये तो हर कोई बताएगा, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सभी के लिए एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आप सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद रख सकें। देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि हम आवश्यक निष्कर्ष, यानी जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, हमारा रिजल्ट हमारे मन के हिसाब से आता है, तो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचकर हम चीयर्स करते हैं, यानी हम जश्न मनाते हैं बच्चों। जब आप सभी का रीट में इस साल अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा तो आप जरूर उस चीज का प्यारे बच्चों जश्न मनाओगे, सेलिब्रेशन करोगे, यानी कि आप चीयर्स करोगे। चीयर्स से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों पियर्स, और पियर्स का पूरा नाम था प्यारे बच्चों यहां से बेंजामिन पियर्स। यानी याद रखने का तरीका कि आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंच गए तो आप चीयर्स करोगे,
और चीयर्स करने से आपके माइंड में आएगा सभी के पियर्स। पियर्स कौन थे बच्चों? पियर्स थे आपके सर बेंजामिन पियर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी, जहां आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा वहां पे हम सभी चीयर्स करेंगे और चीयर से बनेगा हमारा बेंजामिन पियर्स। अब अगली परिभाषा पे आता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगली परिभाषा है कि जो गणित है वह भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। जो गणित है वो भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। प्यारे बच्चों ये बताने वाले थे सर बर्थलोट आपके। अब याद रखने की जो ट्रिक है उस चीज को समझिए। प्यारे बच्चों याद रखना कि बर्थ के समय जो आपके लोटा है वो आवश्यक उपकरण है। बर्थ के समय यानी कि जन्म के समय, प्यारे बच्चों जन्म के समय आप लोटा या कोई भी इक्विपमेंट मान लीजिए, बर्थ के समय लोटा यानी कि बर्थ लोटा यानी बर्थ लोट हो जाएगा। प्यारे बच्चों बर्थ लोट आवश्यक उपकरण है। जहां पे आवश्यक उपकरण की बात होगी प्यारे बच्चों कि जो गणित की बात हो रही है, जो गणित है वो भौतिक अनुसंधान करते हो आप, तब सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है। और यहां पे याद रखने का तरीका, आवश्यक उपकरण होगा बर्थ के समय लोटा यानी बर्थ लोट आएगा कब, जब आवश्यक उपकरण की बात करेंगे। चलते हैं अगली परिभाषा। क्या बोलने का प्रयास करी, मैंने एक चीज आपको प्रोमिस किया है कि ये अपने तरीके की सबसे यूनिक क्लास होगी आज तक के YouTube की हिस्ट्री में, जहां पे इस प्रकार से हर एक परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा कि गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों वो बोल रहा है गणित को अमूर्त स्वरूप। अमूर्त का मतलब क्या होगा? अमूर्त का मतलब है जो मूर्त नहीं है, यानी हम जिसे छूकर महसूस नहीं कर सकते, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, हम केवल सोच सकते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है कि जो कमेटी है, कमेटी कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चों? हार्वर्ड कमेटी। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां जाने का सभी एक सपना ही लेते हैं, एक सोच रखते हैं कि काश हम भी कुछ ऐसा करेंगे बचपन में कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो कमेटी है वो आपके गणित को अमूर्त रूप में परिभाषित करती है, अमूर्त रूप में परिभाषित करती है। जो कमेटी है वो गणित को अमूर्त रूप में परिभाषित करती है। कमेटी कौन सी? हार्वर्ड। अब याद रखने का तरीका देखिए प्यारे बच्चों, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो हमारी केवल सोच मात्र है। सोच का मतलब आ जाएगा प्यारे बच्चों जिसे हम सोच सकते हैं, यानी जो अमूर्त रूप है। यानी कि जो हार्वर्ड कमेटी है उसने सबसे पहले कहा था कि गणित को आप अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? आप इसे छू नहीं सकते। जैसे मैं आपके माइंड में बोलूंगा कि 4 कितना होता है, जोड़ के बताइए, तो आपके माइंड में क्या आएगा बच्चों? बिना किसी चीज को छुए, सर 2 और 2 4 हैं, 1 और 3 4 हैं, 0 और 4 हैं, यानी 0 और 4 को जोड़ोगे तो भी 4 आएगा। यानी आप लोग इसे अमूर्त रूप में परिभाषित कर सकते हो। ये सबसे पहले बताया था प्यारे बच्चों हार्वर्ड कमेटी ने हमें। फिर चलते हैं अगली परिभाषा, क्या बोलने का प्रयास करिए। देखिए गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है, यानी एक्सपीरियंस के आधार पे नहीं बता सकते हो आप, ये सारे के सारे अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। गणित क्या है? देखिए गणित क्या है? ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य बोलने के अनुरूप है। ये बताने वाले थे प्यारे बच्चों सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था, जिन्होंने बिल्कुल सही सोच रहे हो E=mc² सापेक्षवाद का सिद्धांत भी दिया था जिन्होंने। अब देखिए बच्चों याद रखने के लिए इसके लिए भी एक ट्रिक बनाते हैं हम सभी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके अनुभव और स्वतंत्र अनुभव, या मैं आप लोगों को ये बोलूं जो एक्सपीरियंस है, जो आपके एक्सपीरियंस है, अनुभव से सत्य बोलने का, अनुभव से सत्य बोलने का फल, अनुभव से सत्य बोलने का फल आइंस्टीन को मिला, यानी कि अनुभव से सत्य बोलने का, एक्सपीरियंस के आधार पे कि
आप अगर सच बोलोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिलेगा बच्चों। अगर आप सोचोगे कि आप रीट में अच्छे नंबर ला सकते हो तो जरूर आप अच्छे नंबर लेके आओगे बच्चों। तो अनुभव से सत्य बोलने का फल किसको मिला था बच्चों? याद रखना है आप सभी को कि सत्य बोलने का जो फल मिला था वो आइंस्टीन को मिला था। फिर चलते हैं अगली परिभाषा की ओर कि वो क्या बोलने का प्रयास कर रही है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी कि बच्चों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आपके मन या मस्तिष्क में तर्क करने की जो आदत है वो डेवलप होती है। तर्क करने की जो आदत होती है वो डेवलप होती है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से इस परिभाषा को देख लीजिए कि ये परिभाषा क्या बोलने का आप लोगों को प्रयास कर रही है सभी को। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों ये क्या बोल रही है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत है वो स्थापित होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसके ट्रिक बनाते हैं। यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, तर्क करने की। तो याद रखना ज्यादा तर्क करने से मस्तिष्क लोक हो जाता है। ज्यादा तर्क करने से मस्तिष्क क्या हो जाता है? लोक हो जाता है। जो आपका माइंड होगा, अगर आप नेगेटिव वे के अंदर ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे, तर्क करोगे तो आपका माइंड लोक हो जाता है। तो बच्चों याद रखना तर्क करने की जो आदत है प्यारे बच्चों आपके मन या मस्तिष्क में, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सर लोक ने बताया था। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अभी और अच्छी अच्छी ट्रिक आने वाली है, याद रखिएगा। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यानी ये क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि अगर गणित ही नहीं होगी प्यारे बच्चों, वो विज्ञान कोई सा ही हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या कोई सा भी आपके फिलोसॉफी भी हो सकता है, दर्शन शास्त्र की बात भी की जा सकती है, कि आप विज्ञान को तब तक ही सत्य मानोगे जब तक उसमें गणित है। जिस दिन गणित हट गई ना बच्चों, मैथमेटिक्स हट गई, तो वो साइंस नहीं रहेगी। तो इसके लिए एक सबसे स्पेशल ट्रिक देखिए, विदाउट, थोड़ा इंग्लिश में भी चलेंगे आज, विदाउट मैथ वी कांट अंडरस्टैंड साइंस। यानी कि बिना आप मैथ के साइंस को नहीं समझ सकते। विदाउट मैथ वी कांट अंडरस्टैंड, यानी कि मैथ के बिना साइंस को नहीं समझा जा सकता। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था बच्चों? कांट ने बताया था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 नंबर। ट्रिक देखिए कितनी सिंपल है, विदाउट मैथ वी कांट अंडरस्टैंड साइंस। फिर चलते हैं अगली ट्रिक पे और बिल्कुल आराम से चलेंगे कि ये क्या बोलने का, क्या बताने का प्यारे बच्चों इसमें प्रयास किया जा रहा है। भौतिक सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित की बात की जा रही है कि जो गणित है प्यारे बच्चों, यहां लिख लीजिएगा अलग से, गणित भौतिक सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ये सबसे पहले बताया था हॉकबेन ने, और ये एकमात्र ऐसी परिभाषा है ये और रोजर बेकन की जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब देखिए याद रखने की ट्रिक प्यारे बच्चों, देखिए यहां पे बात कर रहे हैं दर्पण की। प्यारे बच्चों दर्पण कौन देखती है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सबसे फेवरेट सीरियल है गुजरातियों का, तो डेफिनेटली होगा ये। जो दर्पण है वो देखती है दयाबेन, और दयाबेन का भाई है प्यारे बच्चों हॉकबेन। तो याद रखना जहां दर्पण दय से दयाबेन, सीधा याद रखना है, दर्पण देखती है तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाली दयाबेन, और दयाबेन का भाई है प्यारे बच्चों हॉकबेन। सिंपल सी ट्रिक है बिल्कुल। देखिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी ऐसी कई ट्रिक आएगी जिससे आपका माइंड भी एक्टिव हो सके। तो जहां सभ्यता और संस्कृति के दर्पण की बात होगी तो दर्पण देखेगी दयाबेन, दय से दर्पण, और दयाबेन का भाई कौन था प्यारे बच्चों? हॉकबेन। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके राइट, बिल्कुल तीसरा। फिर चलते हैं हमारी अगली परिभाषा की ओर कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यानी कि एंट्रेंस गेट है। जितना भी विज्ञान है प्यारे बच्चों, अगर आप उसे समझना चाहते हो, उसमें एंट्री लेना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स का जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो सर्वोपरि है बच्चों। तो वह सिंह द्वार एवं कुंजी है प्यारे बच्चों, ये बताया था रोजर बेकन ने। तो याद रखेंगे किस प्रकार, देखिए रोज बैंक में जाते समय बच्चों कुंजी की आवश्यकता होती है।
रोज बैंक में जाते समय पूंजी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी ट्रिक है प्यारे बच्चों, रोज बैंक में यानी कि रोजर बैंकन में जाते समय किसकी आवश्यकता होती है? कुंजी की आवश्यकता होती है बच्चों। कुंजी की आवश्यकता होती है गेट खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए। तो बच्चों ट्रिक क्या बन गई? रोजर बैंकन कब आएगा? जब वो कुंजी लेकर जाएगा। तो जहां कुंजी वर्ड दिखेगा आपके माइंड में खटाक से एक बात आएगी कि कुंजी दिखा, कुंजी आएंगे जब हम जाएंगे रोज बैंक में। रोज बैंक मतलब रोजर बैंकन बच्चों। अब चलते हैं अगले में कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह कभी नहीं कहा जा सकता कि किस विषय में बातचीत हो रही है या जो कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम ये नहीं पता लगा सकते कि हम बात कर रहे हैं वो चल किस सिलसिले में रही है, क्या मैं जो बात बोल रहा हूं वो सत्य है या असत्य, हम कुछ नहीं पता लगा सकते। ये बताने वाले थे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके बर्ट्रैंड रसेल, इन्होंने सबसे पहले बताया था इस बारे में बालकों। अब देखिए बर्ट्रैंड रसेल ने तो बता दिया। अब प्यारे बच्चों बर्ट्रैंड रसेल से आपके माइंड में आईपीएल आ रहा होगा, आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल का भाई कौन था? आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल। अब प्यारे बच्चों आंद्रे रसेल पे हम यकीन नहीं कर सकते। हम जब सोचते हैं कि ये अच्छा खेलेगा तो ये हमेशा 0 पे आउट हुआ, बॉलिंग में भी रन खाए। तो प्यारे बच्चों आंद्रे रसेल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। आंद्रे रसेल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह आज रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, यानी कि यह आज सत्य बोलेगा या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं। यहां सत्य बोलेगा या नहीं का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सत्य बोलेगा या नहीं का मतलब कि आपने उससे पूछा रसेल से कि आज आप रन बनाओगे क्या? तो उसने कहा डेफिनेटली आज मैं सेंचुरी मार के जाऊंगा, 100 करूंगा। उसने तो बोल दिया, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये जो कुछ बोल रहा है वो सच बोल रहा है या हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर कि वो क्या बोल रही है। देखिए आज की परिभाषाओं का जो राउंड है वो रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल स्पीड में चलेंगे कि जिस प्रकार मोरों के सिर पर मुकुट और सर्पों के सिर पर मणियां शोभायमान है, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। प्यारे बच्चों जिस प्रकार मोरों के सिर पर आपके देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, मोरों के सिर पर मुकुट होता है, जो कलंगी सी दिखाई देती है उसे हमने मुकुट माना है, यानी कि सर्वोपरि स्थान की बात हो रही है। और सर्पों के सिर पर मणियां, देखिए पुरानी फिल्में मूवीज देखी होगी, वहां सांपों के सिर पे मणियां दिखाते, होता नहीं है, एक इमेजिनेशन है, और मणियां होती है मस्तक के ऊपर, यानी सर्वोपरि स्थान की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, वेद एवं ज्योतिष शास्त्र में, वेद एवं ज्योतिष शास्त्र में, वेद एवं ज्योतिष शास्त्र में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मुकुट एवं मणियां, मुकुट एवं मणियां सर्वोपरि है, मुकुट एवं मणियां सर्वोपरि है। किसमें प्यारे बच्चों? वेद एवं ज्योतिष का मतलब वेदांग ज्योतिष शास्त्र की बात हो रही है। में मुकुट एवं मणियां जहां दिखेगी, मुकुट होगा कहां? मोर के सिर पर, और मणियां होगी कहां? सर्पों के सिर पर, और इनका जैसे सर्वोपरि स्थान होता है, यानी कि ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे आइडियल होती है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स है प्यारे बच्चों, वेदांग नाम से परिचित जो विज्ञान है उसमें गणित सर्वोपरि है, यानी बिना गणित के आप इस ज्योतिष शास्त्र, इस वेदांग को कभी नहीं सीख सकते। अब अगली परिभाषा देखिए, अब अगली परिभाषा आपसे क्या बोलने का प्रयास करिए। देखिए गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यानी कि गणित एक ऐसी लैंग्वेज मानी थी प्यारे बच्चों, एक महान व्यक्तित्व के धनी ने, उन्होंने कहा था कि आप किधर भी देख लो यार गणित ही गणित है हर जगह। परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को जिस भाषा में लिखा है वो गणित ही है बच्चों। और ये आदमी पागलों के जैसा बिहेव करते थे। देखिए एक ट्रिकी मात्र है, याद रखने का तरीका है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले बताने वाले थे प्यारे बच्चों सर गैलीलियो। अब देखिए इसके लिए आपको जो ट्रिक अच्छी लगे, गैलीलियो ने आविष्कार किया था बच्चों किसका? दूरबीन का। अब प्यारे बच्चों गैलीलियो, अब ट्रिक देखिएगा, गैलीलियो दूरबीन से संपूर्ण ब्रह्मांड को
संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता, या मैं बोलूं देखना चाहते थे। गैलीलियो दूरबीन से संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना चाहते थे। तो बच्चों देखिएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड जहां भी आ जाएगा वो देखा जाएगा दूरबीन से। और दूरबीन से किसने देखा, यानी दूरबीन का आविष्कार किया था किसने बच्चों? गैलीलियो ने। या आप ये भी बना सकते हो, अब मारवाड़ में पढ़ा रहे हैं चूंकि, तो आप मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी जो एसेंट है उसका यूज करके भी बना सकते हो। बच्चों याद रखिएगा, आप ये याद रख सकते हो कि गैलीलियो, जो गैलीलियो था प्यारे बच्चों, वो गैलीलियो गैला होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता था। गैलीलियो गैला होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता। गैला होकर मतलब क्या हो गया? पागलों की तरह प्यारे बच्चों, न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता था। यानी जहां ब्रह्मांड वर्ड आपको दिखेगा वहां गैलीलियो आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर चलते हैं, अगली परिभाषा क्या बोल रही है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर की गणित है, वो मस्तिष्क को तेज बनाने में ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तेज करने के लिए काम आने वाला पत्थर। प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले बताने वाले थे हब्स ने सबसे पहले कहा था कि जिस प्रकार, प्यारे बच्चों आप इस चीज को याद रखिएगा, जिस प्रकार मस्तिष्क को तेज बनाने के लिए गणित कार्य करती है उसी प्रकार किसी भी औजारों को जो तेज करने के लिए आपने देखा होगा पत्थर होते हैं जिनकी मदद से तेज किया जाता है औजारों को। तो प्यारे बच्चों याद रखना बच्चों, इसको जो ट्रिक है वो बिल्कुल आपको परिभाषा आई हो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही होगी सभी को। पूरी की पूरी परिभाषाओं को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, औजार की बात हो रही है तो आप सीधा चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि हब्स औजारों को या औजार को तीक्ष्ण यानी कि तेज भी लिख सकते हो। हब्स औजार को तेज करने का कार्य करता है। हब्स औजार को तेज करने का कार्य करता है। बच्चों ये ट्रिक आप इसकी याद रख सकते हो। कौन करता है? हब्स करता है किसको? औजार को तेज करने का काम। और उसी प्रकार जैसे तेज करने का काम औजार को पत्थर करता है बच्चों, उसी प्रकार गणित है प्यारे बच्चों, वो आपके मन या मस्तिष्क को तीव्र करने का या क्रियाशील करने का कार्य करती है। फिर चलते हैं अगली परिभाषा की ओर कि वो क्या कह रही है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। वो क्या बोल रहा है इस चीज को समझो। गणित एक ऐसा विषय है जो हमारी मानसिक शक्तियों को, यानी जो हमारी एबिलिटीज है, मेंटल एबिलिटीज है, उनको प्यारे बच्चों प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सोई हुई आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का जो स्किल है, जो कौशल है, वो मैथमेटिक्स ही कर सकता है। ये सबसे पहले प्यारे बच्चों बताया था सर प्लेटो ने। अब देखिए बच्चों, प्लेटो ने एक बात और बोली थी, उन्होंने बिल्कुल अड़ियल किस्म के आदमी थे प्यारे बच्चों प्लेटो, आपके सभी को पता होगा। इनका सुकरात से भी रिलेशन था प्यारे बच्चों, इनका अरस्तु से भी रिलेशन था। उनके बारे में डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे, आज हम परिभाषाओं पे डिपेंड रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों इन्होंने एक चीज भी बोली थी कि जो ज्यामिति को नहीं समझता, जो ज्यामिति को नहीं समझता वह इस विद्यालय में प्रवेश ना करे, वह इस विद्यालय में नहीं आ सकता। यह भी कहा था नहीं आ सकता। ये भी प्यारे बच्चों कहने वाले प्लेटो ही थे। उन्होंने दोनों परिभाषाएं दी थी। उन्होंने ये भी कहा था डायरेक्टली, अगर आप ज्योमेट्री को नहीं समझ सकते तो आपको मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में आने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब प्यारे बच्चों याद रखने की ट्रिक देखिएगा, बिल्कुल अच्छी ट्रिक है कि अब आराम से याद रखते हैं कि प्लेट पढ़ने पर, या मैं बोलूं सिर पर प्लेट पढ़ने से सोई हुई आत्मा भी जाग जाती है।
आत्मा भी जाग जाती है। यानी कि बच्चों याद रखिएगा, सोई हुई आत्मा की बात कर रहा है, सोई हुई आत्मा की बात कर रहा है, जागृति उत्पन्न करने की। यानी कि जागृति उत्पन्न यानी जाग जाएगी बच्चों। कब जागेगी? जब सिर पर आपके प्लेट पड़ेगी, प्लेट से बन जाएंगे प्लेटो। सोई हुई आत्मा की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका प्लेटो। और इन्होंने ही कहा था कि प्यारे बच्चों, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती तो आप विद्यालय में प्रवेश करने की भूल कतई ना करें। अब देखिएगा बच्चों, लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। यानी प्यारे बच्चों, गणित हर जगह है। और यदि इस गणित रूपी रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। अब बड़ी सिंपल और प्यारी सी परिभाषा है प्यारे बच्चों, इसको बताया था हमारे सर यंग ने। अब याद रखने की ट्रिक देखिए बच्चों, कि यदि यंग आदमी की या आदमी सभ्यता की, यंग आदमी की रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए, रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो उसकी सभ्यता का अंत हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए, जहां पे रीढ़ की हड्डी निकालने की बात हो रही है, कि वो बोल रहा है कि गणित इसी प्रकार है जिस प्रकार अगर रीढ़ की हड्डी एक मनुष्य की निकाल दें तो वो चल फिर नहीं सकता प्यारे बच्चों, वो असहाय हो जाता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आज इस युग में कहीं भी चले जाइए, हर जगह प्यारे बच्चों जो टॉप पर है वो मैथमेटिक्स है, जो टॉप पर है बच्चों वो गणित है। तो याद रखने की ट्रिक क्या है कि यंग आदमी रीढ़ की हड्डी कहीं भी वर्ड आ जाए तो आदमी आएगा यंग, यानी इसके बारे में बताने वाले थे प्यारे बच्चों सर यंग। फिर चलते हैं अगली परिभाषा कि गणित तर्क सम्मत विचार, यानी तर्क से संबंधित आपके जो विचार हैं, यथार्थ कथन और सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करती है। ये कथन किसने दिया था बच्चों? ये कथन दिया था, मैं पहले डायरेक्ट बताता हूं, ये कथन दिया था डटन ने। अब प्यारे बच्चों इसकी भी एक मैंने ट्रिक बनाई है मेरी तरफ से कि सत्य बोलने के सामर्थ्य के लिए डटे रहना पड़ता है। सत्य बोलने के सामर्थ्य के लिए डटे रहना पड़ता है। प्यारे बच्चों डटन से डटना यानी कि उसी जगह खड़े रहना बच्चों। तो याद रखना, अगर सत्य बोलने का सामर्थ्य आप में होगा तो आपको डटे रहना पड़ेगा। और डटे रहने से क्या आ जाएगा आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, डटे रहने से आ जाएगा आपके डटन। ये चीज मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से याद रखोगे। फिर चलता हूं अगली परिभाषा से। आज की क्लास में पूरी की पूरी स्पीड रहने वाली है प्यारे बच्चों। देखिए, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर गणित उन्नति करेगी तो वो देश उन्नति करेगा, अदरवाइज वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता अगर गणित उन्नति ना करे। ये बताने वाले थे प्यारे बच्चों सबसे पहले नेपोलियन। अब याद रखने की ट्रिक रखना प्यारे बच्चों, सभी को याद रखनी है कि जो नेपाल देश है प्यारे बच्चों, याद रखना नेपाल देश आपके उन्नत व संपन्न देश है। या सीधा याद रखना, नेपाल उन्नत व संपन्न देश है। यानी प्यारे बच्चों उन्नति और संपन्नता की बात होगी तो वो देश होगा नेपाल, और नेपाल से बन जाएगा बच्चों नेपोलियन। नेपोलियन ने ही कहा था कि प्यारे बच्चों अगर गणित उन्नति करेगा तो वो देश संपन्न होगा, वो देश उन्नति करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंपल सी परिभाषा है, आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। अगला बोल रहा है कि गणित मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यानी जो गणित मानव का जो अवचेतन मन है ना प्यारे बच्चों, उसका अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। यानी अगर आदमी का, मनुष्य का मन आपके चेतना में ना है, यानी इतना चेतनशील नहीं है बच्चों, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो अंक गणित की समस्याएं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है। तो ये बताने वाले थे सर लेबनीज प्यारे बच्चों। तो याद रखने की आपको एक ट्रिक है कि जो लेबनीज है आपके, लेबनीज भी है कई जगह, जो लेबनीज है वो आपके
आधुनिक गुप्त व्यायाम, आधुनिक गुप्त व्यायाम जानता है, आधुनिक गुप्त व्यायाम जानता है। किसके लिए जानता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, आपके अवचेतन मन में, अवचेतन मन में चेतना लाने के लिए। किसके लिए? अवचेतन मन में चेतना लाने के लिए। ये याद रखना है अलग से। आधुनिक गुप्त व्यायाम कौन जानता है? लेबनीज जानता है बच्चों। किस लिए? ताकि अवचेतन मन में आपके चेतना जागृत हो सके। आई होप ये सिंपल सी परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अब वो बोल रहा है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, यानी एक अमूर्त व्यवस्था है, केवल सोच विचारों से संबंधित एक व्यवस्था है जो कि अमूर्त तत्वों से यानी सोचने समझने की संकल्पनाओं से बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था प्यारे बच्चों सर मार्शल आपके स्टोन ने बताया था इसके बारे में। अब प्यारे बच्चों याद रखना, स्टोन, स्टोन का मतलब है पत्थर। अगर कोई भी सोया हुआ आदमी, जानवर, पशु पक्षी कोई भी है तो याद रखना स्टोन यानी कि पत्थर पड़ने से, पत्थर पड़ने से अमूर्त रूप से, पत्थर पड़ने से वह, पत्थर पड़ने से वह अमूर्त रूप से या अमूर्त रूप से मूर्त रूप में, अमूर्त रूप से मूर्त रूप में आ जाता है। ये सीधा याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंपल सा है कि पत्थर पड़ेगा तो अमूर्त रूप है वो मूर्त रूप में आ जाएगा बच्चों। कब आएगा? जब पत्थर पड़ेगा। पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन बच्चों। तो याद रखिएगा स्टोन ने बताया था सबसे पहले कि एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था या अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है जिन्हें मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यानी स्टोन पड़ने से आपकी जो अवस्था है वो अमूर्त रूप से मूर्त में परिवर्तित हो जाएगी। ये बताने वाले थे सर एट मार्शल स्टोन प्यारे बच्चों। अगला है कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है। ओके, और नीचे ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे उत्तम कोई अन्य भाषा नहीं है। यानी प्यारे बच्चों आपके ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि यह भौतिक विज्ञानों की यानी फिजिक्स ही वह भाषा है और मनुष्य के मन या मस्तिष्क में इससे श्रेष्ठ, इससे बेटर, इससे अच्छी, इससे बेस्ट कोई अन्य भाषा ना है, ना हो सकती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये बताया था सबसे पहले लिंडसे ने आपके। तो याद रखने की आपको ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले दोबारा पढ़िए कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और नीचे ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे अच्छी अन्य कोई भी भाषा नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सारे, लिंडसे के मन में, लिंडसे के मन में गणित से श्रेष्ठ, गणित से श्रेष्ठ कोई भाषा, गणित से श्रेष्ठ कोई भाषा नहीं है। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन पूछ ले किसके मन में गणित से श्रेष्ठ भाषा नहीं है तो आप क्या बोलोगे? लिंडसे के मन में गणित से श्रेष्ठ कोई भाषा नहीं है। लिंडसे के मन में, यानी सबसे पहले बताया किसने था प्यारे बच्चों कि गणित से श्रेष्ठ दूसरी कोई भाषा ही नहीं है, सबसे पहले बताया था लिंडसे ने प्यारे बच्चों। अब अगला क्या बोल रहा है? गणित विज्ञानों की रानी है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बताने वाले थे सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस प्यारे बच्चों। अब गॉस जिसने आपके गॉस सिद्धांत फिजिक्स में भी दिए थे बच्चों, ये आपको सभी को याद होगा। अब देखिए याद रखने की जो ट्रिक है प्यारे बच्चों कि जो रानी है, याद रखिएगा रानी को आपके विज्ञान और संख्याओं में, विज्ञान और संख्याओं में, रानी को विज्ञान और संख्याओं में गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है। रानी को गुस्सा बहुत आता है। किस में आता है? विज्ञान और संख्याओं में। विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विज्ञान की तो रानी है और जो संख्या सिद्धांत है प्यारे बच्चों वो गणित की रानी है। यानी कि विज्ञान की रानी प्यारे बच्चों और संख्या सिद्धांत है वो गणित की रानी है। गुस्सा से बन जाएगा प्यारे बच्चों आपके गॉस। याद रखिएगा ये सभी को पता है प्यारे बच्चों आपके कि गुस्सा आता है। जो लाड प्यार में पला बड़ा है या कोई लड़का है तो हम राजा बोलते थे उसे, लड़की थी तो वो रानी होगी, घर की दुलारी होगी। तो याद रखना किस प्रकार है कि गणित विज्ञानों के, कई बार इतना ही आ जाता है कि गणित विज्ञानों की रानी है। ये किसने कहा सर? ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा है। रानी को गुस्सा बहुत आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखोगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, एक तरफ तो गॉस बोल रहा है रानी है, एक तरफ गॉस बोल रहा है रानी है और अगला है गणित को विज्ञान का नौकर। यानी एक तरफ तो कोई तो कह रहा है, गॉस तो कह रहा है कि ये रानी है प्यारे बच्चों,
और आगे एक प्रजाति एक ऐसे भी गणितज्ञ आए जिन्होंने डायरेक्ट बोला कि ये नौकर है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको नौकर बोला था प्यारे बच्चों, किसने? बेल ने बोला था कि विज्ञान का नौकर है प्यारे बच्चों गणित। तो याद रखने की एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं बच्चों, याद रखिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी हम कहीं आप सरकारी नौकरी में लगोगे तो आप यही तो बोलोगे मैं सरकारी नौकरी में लगा हूं, यानी मैं सरकार का नौकर हूं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो किसान होते थे पुराने टाइम में, जो आपके किसान हुआ करते थे, उनका जो नौकर था, किसानों का नौकर, सभी को पता है किसको माना जाता था? बैल को माना जाता था बच्चों। किसानों का नौकर, किसानों का नौकर, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ये चीज तो हम बचपन से ही करते हैं ये प्यारे बच्चों, बचपन की बातें हैं। अब के बच्चे क्या समझेंगे इस चीज को? तो आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है बच्चों, किसानों का जो नौकर है वो किसको माना जाता है? बैल को। रानी आएगा तो गोस होगा, नौकर आएगा प्यारे बच्चों तो नौकर कौन होता है? बैल। क्योंकि पूरे दिन नौकर की भांति बैल काम करता है खेत में और लास्ट में उसको थोड़ा बहुत खाने को दे दिया जाता है। फिर चलते हैं प्यारे बच्चों अगली परिभाषा की, गणित केवल मात्रा का विज्ञान है। एक आलसी आदमी थे बच्चों, वैसे तो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे वो प्यारे बच्चों। गणित को केवल उन्होंने मात्रा का विज्ञान माना, वो थे सर एरिस्टोटल या सर अरस्तु थे प्यारे बच्चों। अरस्तु से आलसी हो जाएगा और आलसी आदमी को मात्रा लगाने में, देखिएगा बच्चों, आलसी आदमी को मात्रा लगाने में कठिनाई होती है। आलसी आदमी को मात्रा लगाने में कठिनाई होती है। आलसी कौन था? ऐसे आलसी, ऐसे हो गया अरस्तु प्यारे बच्चों। अब वो बोल रहा है मात्रा लगाने की बात कर रहा है, यानी कि उन्होंने कहा कि केवल ये मात्रा का विज्ञान है और कुछ भी नहीं है। गणित में केवल मात्रा है, नथिंग एल्स, और किसके अलावा कुछ नहीं। इससे पता लग सकता है कि अरस्तु कितने आलसी किस्म के आदमी थे बच्चों। फिर अगली परिभाषा है कि गणित आपके मानसिक शक्तियों का विकास करती है। जो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, सबको पता है कि जो गणित है प्यारे बच्चों, हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा मेंटल लेवल और डेवलप होता है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमारा मेंटल लेवल इतना अच्छा डेवलप करेगा। तो गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ये बताया था प्रोफेसर सुल्टजे ने सबसे पहले। अब याद रखने की क्या ट्रिक होती है कि प्रोफेसर सूल चुबाकर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रोफेसर सूल चुबाकर मानसिक शक्तियों का विकास करता है। प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है कि सूल चुबाकर मतलब क्या होता है? सूल का मतलब होता है कांटा, कांटा का मतलब हो गया कांटे स्वरूप बातें, कड़वी बातें कहकर। जो भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का मतलब ए मैन हु कैन टीच, एक आदमी जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, कॉल्ड प्रोफेसर। तो प्यारे बच्चों, गणित मानसिक शक्तियों का विकास करती है, बताया था सुल्टजे ने। जिस प्रकार प्रोफेसर सूल चुबाकर आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करता है, प्रोफेसर सूल से हो जाएगा सुल्टजे। तो प्यारे बच्चों, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ये बताया था प्रोफेसर सुल्टजे ने। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। गणित मानव मन की अभिव्यक्ति है, यानी जो गणित है प्यारे बच्चों, वो हमारे मानव मन की जो ह्यूमन नेचर है उसकी एक अभिव्यक्ति है, जो सक्रिय चिंतनशील तर्क, सौंदर्यात्मक पूर्णता हेतु इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। इसके मूल तत्व तर्क। देखिए प्यारे बच्चों, तर्क की प्रधानता होती है गणित में अंतर्ज्ञान, विश्लेषण, एनालाइज, निर्माण, स्ट्रक्चर, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन एवं व्यक्ति निष्ठता है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात आपको बताऊं तो ये बताने वाले थे दो दोस्त थे प्यारे बच्चों, रिचर्ड कोरेंट एवं हर्बर्ट रॉबिन्स। प्यारे बच्चों, ये दोनों दोस्त थे। इन दोनों ने बताया था और इनकी किताब भी थी बच्चों, व्हाट इज मैथ या व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि गणित क्या है बच्चों। गणित केवल इतना ही नहीं है कि जिसमें गणनाओं की प्रधानता, इसकी जो परिभाषा है प्यारे बच्चों, उसे ज्ञात करना ही संभव नहीं। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। जो इसका क्षेत्र है वो संकुचित नहीं है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है प्यारे बच्चों। इसमें गणनाओं की प्रधानता है, इसमें परिमाण का, स्थान का, दिशा का बोध होता है प्यारे बच्चों। यानी कि
एवरीवेयर, हर कहीं गणित की प्रधानता है बच्चों। इनकी एक किताब भी थी, अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज मैथमेटिक्स किसने लिखी थी, तो याद रखना रिचर्ड कोरेंट एवं हर्बर्ट रॉबिन्स ने इसके बारे में बताया था। अब ये आप लोगों को मैं एक कार्य देता हूं, एक अच्छी सी ट्रिक बनानी है आप लोगों को प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड। तो ये 24 परिभाषाएं थी, पूरा एनर्जी लेवल जारी रखते हुए, क्योंकि देखिए बच्चों ये मेरा नेचर नहीं है इतना कि मैं फुल ऑन अग्रेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन बच्चों ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए मोस्टली अभी एग्जाम है वो रीट लेवल का है, और रीट के अंदर मेरा भी यही कार्य है कि जो सोई हुई आत्माएं हैं, जितनी भी बच्चों प्लेटो की भांति मैं आपकी सारी की सारी आत्माओं को जागृत कर सकूं। तो यही मेरा प्रयास था प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और आज इंटरनेशनल मदर्स डे भी है। हम और हमारी पूरी टीम रात को लगभग प्यारे बच्चों टाइम आपको दिख जाएगा ऊपर, रात के लगभग 1:15-1:30 बजने वाले हैं। आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि इस कोविड के समय में आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड हो सके। आप अपने जो भी कमेंट हो प्यारे बच्चों उनके माध्यम से जरूर बताइएगा, और आप अपने जितने भी साथी हैं, ये पूरे के पूरे स्टेट में अपने तरीके की पहली ऐसी क्लास है जिसमें प्रीवियस परिभाषाएं सारी की सारी, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जितनी भी हैं मैक्सिमम प्यारे बच्चों, वैसे तो काफ़ी है लेकिन मुझे जो जो लगा इंपॉर्टेंट है आ सकती है, वो सारी की सारी बच्चों मैंने परिभाषाएं शामिल की। पूरा मैं लगभग 3-4 दिन लगा रहा, किस तरीके से पढ़ाऊं, कैसे करूं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और जो यूनिट 4 है आपकी, उसको पूरी की पूरी यूनिट 4 को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जिसके मैं अच्छे से कराऊंगा। फिर लास्ट में एंड ऑफ द लास्ट में काफ़ी क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो रीट के अभ्यर्थी आप निराश मत होइए कि अमित सर आपकी हेल्प नहीं करने वाले। प्यारे बच्चों आपके लिए ही तो रुके हैं यहाँ, नहीं विचार ही नहीं था इस कोविड के टाइम में रुकने का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। और प्यारे बच्चों इस क्लास को जितने भी विद्यार्थी हैं अपने सहपाठियों से, अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करना, इसलिए क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 1 नंबर पक्का आने वाला है। क्या पता इस बार प्यारे बच्चों दया बहन का क्वेश्चन ना आए, सोई हुई आत्मा का क्वेश्चन आए, लेबनीज का क्वेश्चन आए, प्लेटो का ना आए, रॉबिन्सन का ना आए, कोई अच्छा क्वेश्चन बन जाए। मेरे अकॉर्डिंग इससे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपने जैसा ऑफलाइन क्लासों में प्यार दिया, स्नेह दिया, आप आगे भी इसी प्रकार जुड़े रहेंगे हमसे। हम भी हमेशा प्रयास करेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, कुछ ना कुछ नया भी कर सकें। इसके साथ ही मेरी लाइव क्लासेज भी परसों से स्टार्ट हो रही है, नंबर सिस्टम से सब स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम ओनली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्या लेवल होता है, वो रीट है या कोई भी एग्जाम है, रेलवेज है, सभी के लिए मैं क्लास लेके आने वाला हूं। और समय समय पर आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। एक बार अंत में फिर से, लाइफ में बच्चों कभी भी निराश हो, परेशान हो, तो एक इंटरनली मोटिवेशन होता है, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा सभी, और पूरे की पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशन अपनी माँ को याद रखिएगा। और आपके माइंड में आएगा कि एक माँ ही तो है जिसने आप लोगों की हर समस्या को या हर कठिनाई को, या कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, उसको हंसते खेलते हुए सोल्व किया है। उससे बड़ा मुझे नहीं लगता है आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन होगा। तो इस बार का जो एग्जाम होगा रीट का, हम सभी अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं अमित तिवारी आप सभी से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप हर किसी व्यक्ति विशेष के साथ साझा करेंगे और अपने अच्छे अच्छे कमेंटों के माध्यम से हमारी टीम का उत्साहवर्धन जरूर करेंगे। तो मिलता हूं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को प्यारे बच्चों मेरी तरफ से धन्यवाद।